दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज मोदी सरकार की कोर्ट में कानूनी तौर पर बहुत बड़ी हार हुई है। आज कोर्ट में सत्य की जीत हुई है। आज मोदी सरकार की बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से की गई कार्रवाई पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को, सोनिया गांधी को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। सोनिया गांधी को आज कोर्ट से बहुत बड़ी जीत हुई है। कोर्ट से इतनी बड़ी जीत हुई है कि इसे सत्य की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया है। किस मामले में? जस्टिस वर्मा केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया है। मोदी सरकार को आज दो मोर्चों पर बड़ी हार देखने को मिली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस की। वो केस जिसको लेकर बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई मोदी सरकार ने। क्यों? क्योंकि इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी को आरोपी बनाया गया। नेशनल हेराल्ड वो केस है जिसे बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया। नेशनल हेराल्ड वही केस है जिसमें ईडी ने बहुत ज्यादा रुचि दिखाई, बार बार सोनिया गांधी, राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन अब ईडी के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। वो ईडी जिसका इस समय दुरुपयोग लगातार हो रहा है, जिसका इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए किया जा रहा है, आज कोर्ट में ईडी पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी। दोस्तों सबसे पहले आज की इस बिग ब्रेकिंग पर आप नजर दौड़ा लीजिए। यहां देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है आज की। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत। दिल्ली कोर्ट ने ईडी की शिकायत खारिज कर दी और कहा मामला एफआईआर नहीं बल्कि निजी आरोप से जुड़ा हुआ है। तो यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इस केस में ईडी चार्जशीट पर संज्ञान लेने से कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। कहा इस मामले में हम सुनवाई करेंगे ही नहीं। कोर्ट ने इस पूरे केस में सुनवाई करते हुए साफ तौर से कहा कि एफआईआर के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा क्या है, कोर्ट का फैसला कितना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एफआईआर के अभाव में न केवल मनी लॉन्ड्रिंग की जांच बल्कि उससे जुड़ी अभियोजन शिकायत भी बनाए रखना योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि किसी निजी व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में संज्ञान लेना कानूनन अस्वीकार्य है। लिहाजा आज कोर्ट ने इस पूरे मामले को सुनवाई करने से साफ तौर से मना कर दिया और कहा जा रहा है कि ये जो केस है कल्पना पर आधारित है, जिससे राहुल गांधी, सोनिया गांधी को फंसाया जा सके, जिससे सत्ताधारी पार्टी के लोग खुलकर खेल सकें। दोस्तों यही तो देश में इस समय खेल हो रहा है कि जो कोई नेता सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, सरकार से सवाल पूछता है, तो उसके घर पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ना शुरू हो जाता है। और यही हाल राहुल गांधी, सोनिया गांधी का भी था। एक ऐसा केस क्रिएट किया गया जिसमें दोनों को लगातार उलझाए रखा गया। लेकिन आज फौरी तौर पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को, गांधी परिवार को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली कोर्ट के इस आदेश का बहुत बड़ा मतलब भी है। कहा जा रहा है कि कोर्ट ने यह फैसला केवल तकनीकी आधार पर दिया है और मामले के मेरिट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वहीं सूत्र के हवाले से लोग ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद ईडी अपनी जांच जारी रखेगी और जैसे ही दिल्ली पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी उसके बाद ईडी दोबारा चार्जशीट पेश करेगी। ईडी का दावा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट मामला है। ये ईडी का दावा है। हालांकि टीवी मीडिया अखबार इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। अभी भी टीवी मीडिया अखबार ईडी को हीरो बनाने पर लगे हुए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। ईडी कितना हीरो है, कितना जीरो है, आप सभी को पता है। आजकल ईडी की कार्रवाई ऐसी है कि जैसे भी कोई सवाल पूछता है, सरकार के खिलाफ कोई जाता है, कोई बड़ा नेता, तो उसके घर पर तुरंत ईडी की टीम पहुंचती है, कार्रवाई शुरू कर देती है। दोस्तों इस समय तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। आप देखिए कांग्रेस में कितने बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने जब सवाल पूछना शुरू किया तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई हुई और ईडी से बचने के लिए कई लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहां तक कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कांग्रेसी थे। जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो भ्रष्टाचार से बचने के लिए वॉशिंग मशीन में धुलकर बीजेपी में आ गए हैं और आज दहाड़ रहे हैं। वहीं एक शुभेंदु अधिकारी हैं कोलकाता के, जो टीएमसी के नेता थे। जब इन पर गाज गिरी,
एजेंसियां इनके पीछे पड़ी तो तुरंत बीजेपी का पट्टा गले में पहना और पाक साफ होकर घूम रहे हैं। तो करप्ट वही है जो सत्ता के साथ नहीं है, जो सत्ता से सवाल पूछ रहा है। ईडी सीबीआई उनके पीछे पड़ जाइए, लेकिन ईडी सीबीआई वहां क्यों नहीं जाती है जो लोग सत्ता के साथ हैं? क्या सरकार में बैठे लोग इतने पाक साफ हैं? क्या उनके दामन इतने पाक साफ हैं कि ईडी वहां पर कार्रवाई नहीं कर सकती? और क्या ईडी सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट करेगी? ये दोस्तों अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं जैसे ही कोर्ट से ये फैसला आया, कांग्रेस में खुशी की लहर देखी जा रही है। कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस ने लोगों से ये खुशी शेयर करते हुए लिखा है कि माननीय अदालत ने यंग इंडियन मामले में कांग्रेस नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के ईडी के खिलाफ की गई कार्रवाई को अवैध और दुर्भावना से ग्रसित पाया। अदालत ने फैसला दिया है कि ईडी का मामला क्षेत्राधिकार से बाहर है, उसके पास कोई एफआईआर नहीं, जिसके बिना कोई मामला ही नहीं बनता है। इस पत्र में आगे लिखा है कि मोदी सरकार द्वारा पिछले एक दशक से मुख्य विपक्षी दल के खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध बदले की भावना से की जा रही ये कार्रवाई आज पूरे देश के सामने बेनकाब हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं, अपराध की कोई आय नहीं और संपत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं। ये सभी निराधार आरोप हैं जो निम्न स्तरीय राजनीति, द्वेष और भावना और सम्मान पर हमला करने की भावना से प्रेरित हैं। आज सब धराशायी हो गए। तो कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस खेमे में खुशी की लहर है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दोस्तों इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये जस्टिस यशवंत वर्मा हैं। 14-15 मार्च की दरमियानी रात को इनके सरकारी बंगले पर आग लगी थी और इनके घर पर जले हुए नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। उसके बाद क्या हुआ? ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। इनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उसके बाद अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज हैं। उसके बाद क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया। पैनल ने जांच में पाया कि जस्टिस वर्मा साहब दोषी हैं और इसी सुप्रीम कोर्ट के इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने, यानी मोदी सरकार ने, इनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दिया था। 146 सांसदों ने उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था और इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था। जो ओम बिरला है स्पीकर, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। उसके बाद 3 सदस्यीय समिति का गठन भी किया गया था। स्पीकर ओम बिरला ने जैसे ही यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच पैनल बनाया, यशवंत वर्मा फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और इसके लिए 2 जजों की बेंच का गठन भी किया गया। इस बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं। यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। उसके बाद ये बड़ी खबर निकल कर आई है। जज कैश कांड, सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस, पूछा राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव नामंजूर, फिर जांच पैनल क्यों बनाया, संसद में ये कैसे हुआ? तो आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला को नोटिस जारी किया। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 7 जनवरी को फिर से होगी। पहली बार ऐसा हुआ है जब कोर्ट ने ओम बिरला को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है कि ये जो पैनल है इसका गठन क्यों किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान संसद के अध्यक्ष के साथ संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा और निचले सदन के सचिवालय को नोटिस जारी किया। सुनवाई के दौरान कोर्ट न्यायाधीश के तर्क से असहमत प्रतीत हुए। कोर्ट ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि संसद में मौजूद कानूनी विशेषज्ञों ने इसे होने कैसे दिया। कोर्ट ने कहा कि इतने सारे सांसद और कानूनी विशेषज्ञ मौजूद थे लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर यशवंत वर्मा की याचिका में था क्या? तो बार एंड बेंच के मुताबिक कहा जा रहा है कि न्यायाधीश वर्मा ने याचिका में तर्क दिया कि उनके महाभियोग नोटिस लोकसभा राज्यसभा दोनों में थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने, उस कानून में परिकल्पित अध्यक्ष के साथ संयुक्त परामर्श की प्रक्रिया किए बिना एक तरफा समिति का गठन कर दिया था। याचिका में इसे कानून का स्पष्ट उल्लंघन बताते हुए कि उसी दिन राज्यसभा में अगला प्रस्ताव पेश किया गया जिसे स्वीकार नहीं किया गया। तो यहाँ पर कानून का उल्लंघन हुआ है और जब जब कानून का उल्लंघन होता है सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पूरी जो मोदी सरकार है ना सिर्फ उसको फटकारा, बल्कि ओम बिरला जो कि मोदी सरकार के बेहद करीबी स्पीकर हैं, जब बीजेपी के सांसद एनडीए के सदन में बोलते हैं तो मुस्कुराकर उनके भाषण को सुनते हैं, कुछ भी बोलते हैं उनको मधुर संगीत की तरह लगता है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर कोई जायज़ सवाल भी उठा दें तो उनको धमकी देते हैं, कहते हैं बैठ जाओ, बस करो, अब ज़्यादा मत बोलो।
तो ये दोहरा मापदंड आप लोगों ने देखा होगा। स्पीकर ओम बिरला कई बार लोकसभा में कर चुके हैं, अब ओम बिरला को नोटिस जारी किया गया, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आज ये दो बड़ी खबरें हैं जिन्होंने सियासत में तहलका मचा रखी है। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को बड़ी राहत, साथ ही साथ जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में लोकसभा स्पीकर को नोटिस जारी किया गया है। आज दो मोर्चों पर मोदी सरकार की बड़ी हार हुई है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेशनल हेराल्ड केस को आप कैसे देखते हैं? यशवंत वर्मा आपकी नज़र में कैसे जस्टिस हैं, कैसे जज हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।